नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, चित्तौड़गढ़ में विश्वराज सिंह का राज तिलक हो गए हैं। देश के स्वतंत्र होने के बाद पहली बार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में राज तिलक हुआ है। यह राज तिलक पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। किस प्रकार राज तिलक हो रहा है। विश्वराज सिंह का 25 नवंबर को राज तिलक किया गया। कौन से ये राज तिलक हुआ है, 21 तोपों की सलामी दी गई है राजा घोषित होने पर, यानी कि विश्वराज अब राजा बन चुके हैं। और विश्वराज राजा बनने के बाद मेवाड़ की एक परंपरा रही है, जो भी चित्तौड़ की गद्दी पर बैठता है और राजा बनने के बाद उदयपुर स्थित सिटी पैलेस में एक लिंग जी का मंदिर है, वहां पर दर्शन के लिए जाता है। लेकिन उदयपुर में स्थित राजकुमार लक्ष्य राज ने सिटी पैलेस को बंद करवा दिया है, यानी कि सीधे तौर पर यह कहे उदयपुर राजघराना ने विश्वराज को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। इसीलिए कहीं ना कहीं जो मेवाड़ की परंपरा रही है, जो महाराणा प्रताप थे, तब जब भी राज तिलक होता था, जो भी राजा बनता था, जो गद्दी पर बैठता था, उदयपुर में स्थित सिटी पैलेस में स्थित एक लिंग जी के दर्शन के लिए यहाँ से जाता था। लेकिन उसी परंपरा को निभाते हुए विश्वराज सिंह उदयपुर पहुंचे थे, लेकिन राजकुमार लक्ष्य राज ने सिटी पैलेस को बंद करवा दिया है। इसके बाद पूरे देश में इसकी चर्चा होती दिखाई दे रही है। इसको लेकर यूजर सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, वास्तविक उत्तरदायी मेवाड़ के आदिवासी भील हैं। और कुछ यूजर लिख रहे हैं, इनमें से तो कोई नहीं, क्योंकि महाराणा भोपाल सिंह जी के कोई औलाद नहीं थी, भगवंत सिंह को गोद लिया गया था। और एक यूजर लिखता है, महाराणा प्रताप का नाम क्यों, अमर सिंह का नाम क्यों नहीं। यानी कि अलग अलग यूजर इसको लेकर कमेंट्स कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। कोई तो बोल रहा है राज तिलक होना चाहिए, उदयपुर की गद्दी पर, चित्तौड़ की गद्दी पर किसी महाराणा प्रताप के वंशज को बिठाना चाहिए। और कुछ बोल रहा है कि देश में लोकतंत्र लागू हो गया है, अब किसी भी प्रकार का कोई राजा नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजाओं का राज अब खत्म हो गया है, अब लोकतंत्र आ गया है, संविधान बन गया है, अब संविधान के अकॉर्डिंग ही सबको चलना चाहिए। और विपक्ष तो भारतीय जनता पार्टी पर इसको लेकर आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में वापस राजतंत्र आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि विश्वराज सिंह का चित्तौड़ की गद्दी पर राज तिलक हो गया है। यहाँ पर महाराणा प्रताप का इतिहास देखने को मिलता है, यहाँ पर उदय सिंह का इतिहास देखने को मिलता है, यहाँ पर पन्ना दाई का इतिहास देखने को मिलता है। इन्होंने मेवाड़ को बचाने के लिए अपने बलिदान तक दिए हैं। इसलिए कईयों का कहना है, जो पुराने दुर्ग है वो सरकार के अधीन ही रहना चाहिए, ना कि इन पर जो वंशज है, जो राजाओं के वंशज है, उनको वापस राज दे देना चाहिए। उन सब का यही कहना है कि मेवाड़ के लिए महाराणा प्रताप ने बहुत कुछ किया है, पन्ना दाई ने बहुत कुछ किया है, उदय सिंह ने मेवाड़ के लिए बहुत कुछ किया है। इन सब के बलिदान को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सभी का यहाँ पर अधिकार रहना चाहिए। सरकार के अंदर ही इन दुर्गों को रखना चाहिए, कि सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार को ही दी जानी चाहिए, ना कि यहाँ पर गद्दी पर किसी राजा को बिठाया जाए। जिस प्रकार आपको पता है, इसका विरोध दोनों ही महाराणा प्रताप के वंशजों द्वारा किया जा रहा है। एक राजकुमार के तो राज तिलक होता है, और जब वो अपनी परंपरा को निभाने के लिए उदयपुर पहुंचता है तो सिटी पैलेस को बंद करवा देता है। उसके बाद वहां पर बहुत ही ज्यादा विरोध देखने को मिला। सरकार ने भी वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी है। वहां के वर्तमान कलेक्टर अरविंद पोसवाल को निर्देश दिए गए हैं कि दोनों पक्षों में समझौता करावे, आगे की प्रक्रिया को शांति तरीके से आगे बढ़ाया जाए। इसी को लेकर राजस्थान में बहुत ही ज्यादा चर्चा हो रही है। विश्वराज सिंह को क्या राजपूत समाज स्वीकार करेगा अपने राजा के रूप में, यानी कि मेवाड़ के राजा के रूप में लोग स्वीकार करेंगे? इस राज तिलक की जो परंपरा है वो पूर्ण कर पाएंगे विश्वराज? ये सबके मन में सवाल है, और कई लोग इसको लेकर अलग अलग सोशल मीडिया पर कमेंट्स कर रहे हैं। तो साथियों, इसको लेकर आपकी क्या राय है? देश में लोकतंत्र लागू हो गया है, लोकतंत्र के बाद राज तिलक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी ही सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।